जय हिंद फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सर की। और उन्होंने विज़िट की है अभी रिसेंट में निकोबार आइलैंड में। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट बनेगा, वो हम सब डिस्कस करेंगे। और हमारे एक एस्पिरेंट किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़रा सा पहले इस क्लिप को देखते हैं, वीडियो क्लिप को, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. I'm standing in the Nicobar Island. So ये बेसिकली क्लिप है और जो काफ़ी सर्कुलेट हो रही है न्यूज़ में। क्या एस्पेक्ट है उसको हम लोग देखेंगे, और रियल में एक एस्पिरेंट किस तरीके से इस घटना को देखता है, और क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है इंटरव्यू के पर्पज़ से या फिर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। उन सब सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेट निकोबार की बात करें तो आप जानते हो इंडिया के पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम बात करें तो ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार आइलैंड, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार का पार्ट हुआ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो बेसिकली ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो आप जान रहे हैं कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो काफ़ी ख़तरनाक प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ये आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के, और जो कि अगर हम देखें तो अडानी महोदय को सरकार प्रायोजित एक कलाकारी से काफ़ी लाभ कराने जा रही है और इस आइलैंड का कबाड़ा करने जा रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये ऐसा थोड़ी है, आप जो ये बता रहे हो, जो कि भक्त लोग हैं उनको ये बात पचेगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट के पर्पज़ से, थोड़ा जियोग्राफी के पर्पज़ से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कबाड़ा करने का मतलब देखिए, इस बार ये कबाड़ा होने जा रहा है। रियल बात है, निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। लाइक अगर हम कैंपेबल नेशनल पार्क की बात करें, हम गैलेथिया नेशनल पार्क की बात करें, गैलेथिया नेशनल पार्क और कैंपेबल नेशनल पार्क बोथ आर लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। और इनमें इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। यानी बेसिकली मनुष्य जो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे मोरंग, सरिया, गिट्टी, बालू इनसे बन करके बड़े बड़े जंगल खड़े करेगा और ढेर सारे फॉरेस्ट को काटेगा। और ये निकोबार प्रोजेक्ट पूरे बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो निकोबार प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे बड़े सारे होटल्स बनेंगे, बड़े सारे एयरपोर्ट्स बनेंगे, बहुत सारे रोड्स बनेंगे, बहुत सारे नेटवर्क यहाँ पे बनेंगे। 150 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा वो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स होंगे सर। और याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम आपके पीवीटीजीज आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो आपके इंडिया में 75 हैं। उनमें से ओंगे, जारवा, शोम्पेन, सेंटनीज, ये सारे हमारे क्या हैं, पीवीटीजीज हैं, जारवा कम्युनिटी हैं, और सब आपके आदिम समूह हैं, ओल्डेस्ट आदिम समूह हैं जो कि आपके यहाँ पे निवास करते हैं। उनके हैबिटाट को छीना जाएगा। भाड़ में गया जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके थ्रू जल, जंगल, ज़मीन आपने देने की बात करी थी, है ना, आप उन सब को क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट हैं, है ना, उनको आप बर्बाद करोगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं सर, लगभग 90 लाख 9 मिलियन आपके पेड़ काटे जाएंगे। ये आपका सदाबहार वर्षावन है, उनको ये बर्बाद कर देंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर लेदर बैक टर्टल पाया जाता है, जो प्रिजर्व किया गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उसको ख़त्म करने की बात होगी। मैंग्रोव है यहाँ पे, ढेर सारे यहाँ पे कोरल लीफ हैं जो काफ़ी सुरक्षित हैं, उन सब को आप इंडेंजर्ड उनको ख़त्म कर दोगे। और फिर लोगों को क्या दे दोगे, मुसिक्का बोले तो आपका जो मास्क दोगे, ऑक्सीजन मास्क दोगे। क्यों? क्योंकि आप
उन रेन फॉरेस्ट को देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप अडानी को फ़ायदा दिलाना चाहते हो। सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्मिक जोन में आता है सर, और सिस्मिक जोन अभी आपने देखा होगा 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी। सुनामी प्रोन एरिया है, भयंकर सुनामी आई थी, काफ़ी यहाँ पे डैमेज हुआ था। अगर ये प्रोजेक्ट $100 मिलियन का मान लो बन जाए और इससे भी ज़्यादा अगर पैसा खर्च हो जाए और इस प्रोजेक्ट को बना भी लिया जाए, उसके बाद इंश्योरेंस करवा लिया जाए, तो अडानी ग्रुप का एक पैसा नहीं जाएगा सर। अगर सुनामी आती है तो सारा पैसा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब इंश्योरेंस हो जाएगा तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस पर जीरो अडानी को जीरो देना पड़ेगा, यानी पूरा भारत की जनता भारत का टैक्स पे करेगा। और सबसे बड़ी वल्नरेबल चीज़ ये है, ये इतनी वल्नरेबल जगह पर ये प्रोजेक्ट लाना ही क्यों लाना भाई? क्यों? क्योंकि सरकार परमिशन दे रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी सरकारी और सबसे बड़ी बात समझो, देखो आप जानते हो NGT 2010 में बना हुआ एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। NGT बोले तो ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो आपका NGT है ग्रीन, जो आपका ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बना था। इसकी एक संस्था काम करती है, इसकी एक बेसिकली रीजनल जो इसका ऑफिस है वो है ब्रांच है बेसिकली कोलकाता में। कहा जा रहा है कि इसकी जो रिपोर्ट होगी वो पब्लिश नहीं करी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी स्ट्रैटेजिक पर्पस की वजह से। लाइक जनता का क्या नुकसान होगा, जनता को क्या नुकसान होगा या फिर इससे क्या प्रॉब्लम आएंगी, तो वो नहीं ओपन किया जाएगा, क्योंकि ये मिलिट्री बेस बनने वाला है। अब मिलिट्री बेस का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि भैया हम साउथ चाइना सी में इंडिया का करेगा, हैम्पर करेगा, एक्टिविटी को रोकेगा, चाइना को हम लोग काउंटर कर लेंगे। अरे तो चाइना को काउंटर कर लोगे तो अरुणाचल प्रदेश का क्या, तवांग वैली का क्या, और उत्तराखंड का क्या, जहाँ पर ढेर सारे लंबे एरिया में लद्दाख रीजन में जो ये आपके इंट्रूड कर जाते हैं चाइनीज़ आर्मी, वहाँ पर आप क्यों नहीं बनाते इस तरीके का इंफ्रा? आपको क्या लगी पड़ी है कि आपको बस एक अच्छा खासा आइलैंड देखा, उसकी बर्बादी करनी है। तो ये आप देखिए बनी बनाई छाल है ना। अब आप कहोगे, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को रोकेंगे हम लोग, चाइना को काउंटर करेंगे, मलक्का स्टेट के पास इसको फॉर्म करेंगे ताकि हम मलक्का वाटर्स को चोक कर पाएँ एंड ऑल। जो भी देखिए, जो भी है बहुत बुरा हो रहा है। और मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, मैं यही कहूँगा ये बहुत ही बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आई टोटली अग्रीड विद लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी सर। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर ने। हालांकि आपको लगेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जेन्युइन मुद्दा है, वो उठा रहे हैं और हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए। वरना एक समय आएगा जब आप भी सिलेंडर वही लेकर के घूमेंगे। तो कुल मिलाकर के इकोलॉजी को ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट, खासकर एक समूह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।